नमस्कार। भाषा विकास के कारण हम पढ़ रहे हैं, जिसका एक वीडियो आप कल देख चुके हैं। अब उसके आगे हम पढ़ रहे हैं कि भाषा विकास के और भी बहुत सारे कारण हैं, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि शारीरिक विभिन्नता अनुकरण की अपूर्णता को प्रभावित करती है। कई बार ध्यान की कमी भी इसे प्रभावित करती है। अशिक्षा के कारण भी व्यक्ति शब्दों का सही प्रयोग नहीं कर पाता है और कई बार जानबूझकर भी भाषा में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे भाषा के प्रबुद्ध बोलने वाले या लेखक प्रसाद ने अलेक्जेंडर का अलक्षेंद्र कर दिया। यह परिवर्तन स्वाभाविक नहीं है। इसी प्रकार अनेक देशज और विदेशी शब्दों का संस्कृत के साहित्यकारों ने संस्कृतिकरण किया है। जैसे अरबी अफीयून का अहिफेन, तुर्की तुर्क का तुरुस्क, और कभी कभी उपयुक्त शब्द न मिलने पर जानबूझकर भी किसी मिलते जुलते शब्द को नए अर्थों में प्रयोग कर देते हैं। जैसे ट्रेजेडी से त्रासदी और कॉमेडी से कामदी शब्दों को बना लिया गया है। आगे का कारण है जातीय मनोवृत्ति। हर जाति की अपनी मनोवृत्ति होती है और उसके अनुसार भाषा में परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि एक ही भाषा दो या अधिक जातियों में प्रचलित होकर दो या अधिक प्रकार से विकसित या परिवर्तित होती है। ये हमने आभ्यंतर कारण पढ़े हैं। अब हम बाह्य वर्ग में जिन कारणों को रखते हैं वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। बाह्य वर्ग में सबसे पहले जो कारण है वो है भौतिक वातावरण। भाषा पर भौतिक वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। कैसे? गर्मी और सर्दी के अधिक कम होने से जीविका, स्वभाव, रहन सहन, आचरण आदि पर प्रभाव पड़ता है और भाषा इन सभी पर आधारित है। मैदान आदि में दूर तक लोग संपर्क रख पाते हैं तो भाषा में एक रूपता बनी रहती है, लेकिन पहाड़ों पर बोली थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाती है क्योंकि वहां पर भाषा का आदान प्रदान कम होता है। भूमि उपजाऊ है तो खाद्य सामग्री की कमी न रहेगी। फल ये होगा लोगों को उन्नति का अवसर मिलेगा। और जो लोग अनउपजाऊ क्षेत्रों में रहते हैं वहां की भाषा में और जहां पर सब चीजों की सुख सुविधा है वहां की भाषा में भी बहुत प्रभाव पड़ जाता है। यह है भौतिक वातावरण का प्रभाव। बाह्य वर्ग में दूसरा प्रभाव जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सांस्कृतिक प्रभाव। संस्कृति समाज का प्राण होती है, अतः उसका भी भाषा पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक संस्थाएं प्राचीन शब्दों को पुनः हमारे समक्ष ला देती है और विचार में भी परिवर्तन कर देती है, जिससे अभिव्यक्ति की शैली प्रभावित होती है। संस्कृत शब्द अपने तत्सम रूप में इतने अधिक घुसाए हैं जो आप अच्छे से समझते हैं। कई बार महान व्यक्तियों की भाषाओं का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरी भारत की भाषा और उसके समाज तथा धर्म सभी को बहुत अधिक प्रभावित किया है और उनकी भाषा का प्रभाव समाज पर बहुत अधिक पड़ा है। संस्कृतियों के सम्मिलन से भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। जैसे व्यापार, राजनीति, धर्म प्रचार आदि कारणों से जब दो संस्कृतियों का मिलन होता है तो उससे भाषाओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कैसे? प्रत्यक्ष में तो शब्दों का लेन देन होता है। जैसे हमारी भारतीय भाषाओं में सभी संस्कृतियों के शब्द है। द्रविड़ों के तीर, आली, मीन, यवनों के घोड़ा, दाम, सुरंग, तुर्क और मुसलमानों के पायजामा, बाजार, दुकान, कागज, कलम, संदूक, किताब, बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में आए हुए हैं। यूरोपियनों के खेल, न्याय, फैशन आदि बहुत सारे शब्द हम काम में लेते हैं। हिंदी में इस प्रकार के शब्दों की छानबीन की जाए तो वो इनकी संज्ञा 8-10 हजार से भी ज्यादा हो सकती है। ध्वनि का आना मूल यूरोपीय भाषा में ट वर्गीय ध्वनि नहीं थी। भारत में आने पर द्रविड़ों के प्रभाव से आर्य भाषा में भी ये ध्वनियां आ गई है। वाक्य गठन और मुहावरे, लोकोक्तियां, अभिव्यक्ति की शैली भी विदेशी भाषाओं से प्रभावित होती है। उदाहरणार्थ हिंदी इसी शब्द दृष्टि से फारसी, अंग्रेजी आदि से पर्याप्त प्रभावित है। जैसे पानी पानी होना मूलतः फारसी के आब आब शुदन का अनुवाद है और अप्रत्यक्ष रूप से कई बार भाषा का गठन, साहित्य, कला आदि विषयों में शब्दों को काम में लेने से भाषा में परिवर्तन आ जाता है।
समाज की व्यवस्था से भी भाषा परिवर्तित होती है। समाज में शांति रहती है या अशांति रहती है, इसका जीवन के प्रत्येक अंग पर प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव घूम फिरकर भाषा पर भी आता है। युद्ध या क्रांति में भाषा में विशेष रूप से ध्वनि परिवर्तन होता है। लोगों के पास इतना समय नहीं रहता, न शांति रहती कि वो उच्चारण पूर्ण रूप से कर सके, इसलिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। हम जो लिखते हैं ना पीटीओ या क्र प उ, ये जो सारे शॉर्ट में काम चलाने वाले शब्दों का आविष्कार है, ये सब समाज की व्यवस्था से परिवर्तित हुआ है। बोलने वालों की उन्नति से भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। एक तो नई उन्नति के अनुरूप नई अभिव्यक्तियों के लिए नए शब्दों का नामकरण होता है, जैसे मशीन, वस्त्र, खाना, मनोरंजन आदि जो शब्द है वो आविष्कृत हो जाते हैं, तो उनके लिए नए शब्द आ जाते हैं। भारत दिन भर दिन उन्नति कर रहा है, तो हमारे यहाँ भाषा में भी दिन दिन उन्नति हो रही है और बहुत सारे नए शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अंतिम जो कारक है भाषा परिवर्तन का, वो है सादृश्य। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन भाषा पर तो ये बात पूरी तरह से खरी उतरती है। हिंदी की वाक्य रचना को बहुत कुछ अंग्रेजी के सादृश्य पर प्रभावित किया है, जैसे पाश्चात्य के सादृश्य पर पौर्वात्य शब्द चल पड़ा है। एक, दस और द्वादश के सादृश्यता पर एकादश हो गया। निर्गुण के सादृश्य पर सगुण भी सरगुण हो गया। यह आभ्यंतर है। इसी प्रकार अनेक अन्य उदाहरण लिए जा सकते हैं। तो भाषा के विकास के संबंध में अंतिम बात यह है कि आवश्यक रूप से कही जा सकती है कि भाषा के विकास का आशय ये नहीं है भाषा अच्छी या ऊंची होती है। विकास का अर्थ केवल बढ़ना या परिवर्तन है। परिवर्तन से भाषा अभिव्यंजना शक्ति, माधुर्य, ओज आदि की दृष्टि से उठ भी सकती है और गिर भी सकती है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि परिवर्तन में प्रायः सरलता की ओर ही जाती है।